हेलो फ्रेंड्स। यूपी बोर्ड प्रतिदर्श पद 2023-24 क्लास 10th का मॉडल पेपर है। 2023-24 कंप्यूटर का समय है 3 घंटे 15 मिनट। 70 नंबर का ये पेपर है। 2 भाग में डिवाइड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपके 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और खंड बा में आपके 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। खंड आ में बहुविस्तृत प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सी भाषा को विकसित करने का श्रेय जाता है। सी भाषा को किसने विकसित किया? डेनिस रिची को, बिल गेट्स को, पास्कल को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डेनिस रिची को। प्रश्न नंबर 2 है, बुलेटिन डाटा टाइप के प्रकार हैं, इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट या फिर सभी। बुलेटिन डाटा टाइप्स के प्रकार इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट तीनों ही होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। किसी वेरिएबल का माप अधिकतम कितने करैक्टर के होते हैं? किसी वेरिएबल का माप 4, 5, 7, 8 कितने करैक्टर का होता है? किसी वेरिएबल का माप हमारा 8 करैक्टर का होता है। प्रश्न नंबर 4 है, n इजिकल टू स्टेलैंड BASERA_PRG के लिए n का क्या मान होगा? अगर हम यहाँ पर देखें, STR फंक्शंस जो होता है हमारा, वो यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए। जितने लेटर आपको इस वर्ड्स में दिखाई दे रहे हैं वो ही इसका आंसर है। टोटल हमें 10 लेटर, यहाँ पर 10 करैक्टर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका आंसर है 10। निम्न में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयोग की जाती है? यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी के लिए यूज कौन सी लैंग्वेज की जाती है पूछा गया है। फॉर्टन, बेसिक, प्रोलोग या सी लैंग्वेज। सही आंसर है हमारा प्रोलोग, PROLOG लैंग्वेज हमारी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाती है। ई कॉमर्स के किस माध्यम द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुरानी लैपटॉप OLX पर प्रेषित कर बेच सकता है? B2B, B2C, C2C इनमें से कोई नहीं। ई कॉमर्स के माध्यम से C2C द्वारा, यानी C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर के माध्यम से व्यक्ति पुराना लैपटॉप OLX के माध्यम से बेच सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप है। यहाँ पर पास की फुल फॉर्म पूछी गई है। पेमेंट एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, परफॉर्मेंस एज ए सर्विस या प्रोटोकॉल एज ए सर्विस। सही आंसर यहाँ पर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान होते हैं? 1, 2, 3, 5। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूछे कितने अभिज्ञान होते हैं? सही आंसर है हमारा 3। क्रिप्टो करेंसी को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? डिजिटल करेंसी, फिल्म्स करेंसी, पेपर करेंसी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रिंटफ फंक्शन किस आउटपुट उपकरण का डाटा राइट करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, इनमें से कोई नहीं। प्रिंटर फंक्शन जो हमारा मॉनिटर स्क्रीन पे हमारा डाटा दिखाई देता है उसी को राइट करता है, इसलिए मॉनिटर आंसर सही है। साइबर सुरक्षा की एक प्रमुख विशेषता है अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम या फिर उपयुक्त सभी। साइबर सुरक्षा जो होती है हमारी अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम तीनों के लिए ही होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। पहले ड्रोन का आविष्कार कब हुआ? 1849, 1898, 1915 या 1925। सही आंसर है 1915। US का पूरा क्या नाम है? अनमैनेड एरियल सिस्टम, अनस्ट्रक्चर्ड एयरबॉर्न सिस्टम या फिर अंडर डिमांड ऑथोराइजेशन सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन, अनमैन्ड एरियल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त माना जाता है? नागरिकों को संलग्न, सदस्यों और सशक्त बनाना प्रदान, नागरिकों को निष्पादन और निष्पक्ष प्रदान करना, प्रौद्योगिकी संचालित आशासन प्रदान करना या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन, प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना। प्रश्न नंबर 15 है, अनैतिक हैकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय स्वचालित उपकरण में से एक है? ऑटोमेटेड एप्स, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, मालवेयर या फिर वॉर्म्स। अगर हम हैकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर मालवेयर जो है लोकप्रिय एक हमारा उपकरण है स्वचालित। नेक्स्ट है, CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षर का होता है? 1, 2, 3, 4। CVV जो हमारा सुरक्षा कोड है वो 3 अक्षरों का होता है। राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है? UPI, IDBI, ICICI या फिर
SBI। सही आंसर है हमारा UPI। ई कॉमर्स के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? पी चैट धन हस्तांतरण पद्धति, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंटरनेट, तीनों का ही होना जरूरी है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन AI का अनुप्रयोग नहीं है? रोबोट, FTP, CAD या स्वपालन। जो रोबोट, FTP, CAD तीनों ही AI के अनुप्रयोग है, इसीलिए सी ऑप्शन स्वपालन सही है। एक डेटा सूची के किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है? सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, इनमें से कोई नहीं। किसी भी डाटा को खोजने की प्रक्रिया हमारी सर्चिंग कहलाती है। ये थे हमारे यूपी बोर्ड मॉडल पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।